हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। और नया चैप्टर आपके सामने आ रहा है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है कि एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ठीक है, लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी ये हमें बताना है। जैसा कि आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है। अप स्ट्रीम में क्या होती है, एक्स माइनस वाई होती है, मतलब अनुकूल एक्स प्लस वाई होती है, प्रतिकूल एक्स माइनस वाई होती है। और स्थिर जल में नाव की चाल क्या होती है, एक्स होती है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। और धारा की चाल खुद की क्या होती है, स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, वाई होता है। इन चारों के बारे में आपको नॉलेज है, परफेक्ट है। चलिए, अगर ये चारों आपको पता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम डिस्टेंस स्पीड के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरह ही ये हमारे सवाल होंगे। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 33 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो इसका मतलब x माइनस वाई हमको दे रखा है 14 किलोमीटर पर आवर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी। स्थिर जल में नाव की चाल मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है और y की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसा कि मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि मैथमेटिक्स में जब कभी भी दो वेरिएबल्स का सम और उन्हीं दो वेरिएबल्स का डिफरेंस आपको पता हो, तो अगर फर्स्ट वाला वेरिएबल आपको निकालना हो तो इन दोनों का टोटल करके हाफ कर देते हैं, और अगर सेकंड वाला वेरिएबल आपको निकालना हो तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हाफ कर देते हैं। तो अभी आपको x और y फर्स्ट और सेकंड दोनों वेरिएबल निकालना है। तो अगर फर्स्ट वाला x निकालना है तो दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पर ये हो गया 4 और ये कितना 7, 47, परफेक्ट है। और डिवाइडेड बाई 2 इसको कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 23.5। तो ऑप्शन तो आपको पता चल चुका है वैसे कौन सा सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर बात करें y की, तो इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इनका सब्ट्रैक्शन करने पर ये हो जाएगा आपके 6 और ये कितना 13, तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19/2 कर लेंगे, तो 19/2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं सीधा सीधा मैच कर रहा है हमारा कौन सा, बी ऑप्शन। अब आप कहेंगे 9.5 किलोमीटर और 23.5 किलोमीटर फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी है, तो सेकंड वाला ही क्यों किया। तो हमें किस सीक्वेंस में पूछा है वो देखो। आपको पूछा है सबसे पहले नाव की चाल स्थिर जल में, फिर पूछा है धारा की चाल। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो वो पहले आएगा और स्पीड ऑफ करंट वो बाद में आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए। एक आदमी है, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी तय करता है 12 मिनट में, ठीक है। और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है, मतलब 12 मिनट में जाता है और 9 मिनट में वापस आता है। तो उस आदमी की स्थिर जल में गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटे में, ये हमें बताना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाते टाइम क्या है, धारा के प्रतिकूल है, मतलब क्या, अप स्ट्रीम है। तो कितना जा रहा है, 900 मीटर जा रहा है। डिस्टेंस कितनी है, 900 मीटर की। कितने टाइम में जा रहा है, 12 मिनट में जा रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है स्पीड को शो करता है। और स्पीड कौन सी, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड हमें पता है क्या होती है, एक्स माइनस वाई होती है। तो 900 मीटर में है, 12 मिनट में है, तो मीटर पर मिनट में आ रहा है, ठीक है। चलिए हमें किस में चलना है, वैसे हमें चलना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो बदल लेते हैं। तो 900 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 900 में भाग दे दोगे किसका, आप 1000 का, डेफिनेटली दे दोगे। और मिनट को अगर आप घंटे में बदलना चाह रहे हैं तो 12 मिनट में 60 का भाग दे दोगे। तो 60 कहां चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि 12 के नीचे 60 लिखोगे, बट्टा के नीचे बट्टा, तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो अब कैंसिल होने वाली चीजें, ये 3 जीरो है, एक तो 3 जीरो से 6 से ये 12 2 बार है और 2 से ये 4.5 बार है। तो कुल मिलाकर इसकी स्पीड आ गई 4.5 किलोमीटर पर आवर, किसमें, अप स्ट्रीम में, प्रतिकूल में। फिर इसने कहा है कि आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है 9 मिनट में।
तो दिखती सी बात है, अगर कोई पानी का बहाव है और उसके अप स्ट्रीम प्रतिकूल कोई जा रहा है और फिर कहीं पॉइंट पर जाकर जैसे कि 900 मीटर की दूरी पर जाकर वापस आना है, तो अगर जाते टाइम अप स्ट्रीम है, प्रतिकूल है धारा के, तो आते टाइम अनुकूल होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। तो इसका मतलब आते टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम होगा। तो डाउन स्ट्रीम कितनी डिस्टेंस है? 900 मीटर की ही है। कितने टाइम में है? 9 मिनट में है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई होगी। परफेक्ट है। ये मीटर पर मिनट है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे देंगे, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग दे देंगे, और 9 के नीचे 60 है तो कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कैंसिल होने के लिए तो 3 जीरो से ये 3 जीरो है, 9 से 9 है, तो हमारा जो है x प्लस वाई का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चलिए, अब आपको क्या पूछ रहा है? स्थिर जल में उस आदमी की गति पूछ रहा है। पिछले वाले में नाव की गति निकाली थी, इस बार आदमी की गति निकालनी है। स्टिल वाटर मतलब स्थिर जल में, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। इतना समझ में आ गया। तो x माइनस वाई आपको पता है, x प्लस वाई आपको पता है, केवल x निकालना है। तो आपको अभी अभी बताया मैंने, दो वेरिएबल का सम है, उन्हीं दो वेरिएबल का डिफरेंस है। फर्स्ट वाला वेरिएबल निकालना है, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 10.5 हो जाएगा। 10.5 का हाफ कर लेंगे तो 10.5 का हाफ आपको पता है कितना हो जाएगा? ये 5.25 हो जाएगा। तो 5.25 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, अगर यहीं पर हमें पूछता कि धारा की चाल क्या है तो कोई दिक्कत नहीं थी। 4.5 और 6 है, इसका डिफरेंस लेते और उसका हाफ कर देते तो हमारा जो स्पीड ऑफ करंट है वो आ जाता, मतलब y की वैल्यू आ जाती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है? तीसरा सवाल देखिए। अभी अभी मतलब किसी का नाम है, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी तय करता। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब हो गया आपके अप स्ट्रीम, ठीक है, प्रतिकूल। अनुप्रवाह होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुकूल। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की अनुप्रवाह दूरी तय करता है, मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल। ठीक है, नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे, ये हमें पूछ रहा है। हमें लास्ट में क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय मतलब टाइम निकालना है, ठीक है, और समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए, वो तो पता है 44.8 किलोमीटर। स्पीड हमें नहीं पता है, तो स्पीड पता कर लेते हैं। स्पीड किसकी चाहिए? स्पीड आपको चाहिए उसी अभी की। कब चाहिए? शांत जल में। मतलब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? केवल x की चाहिए। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो डिस्टेंस तो है 44.8 किलोमीटर, और x की जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अब हमको जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस पर। ऊर्ध्व प्रवाह जा रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी जा रहा है? 28 किलोमीटर की। कितने टाइम में जा रहा है? 4 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, और स्पीड कौन सी होगी? ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, जो की होती है x माइनस वाई। ये चला गया, कितना आ गया? 7। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? 2 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, अनुप्रवाह जाता है। तो इसका मतलब जाता कितना है? 50 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 घंटे में। अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई होती है। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड आ जाएगी, जो कि आ रही है कितनी? 25। परफेक्ट है। अब आपको केवल x निकालना है, क्योंकि वहां x ही चाहिए आपको। तो x निकालना, तो वही चीज फिर से आ गई जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में आपको बताई थी। 2 वेरिएबल का सम है, 2 वेरिएबल का डिफरेंस है। फर्स्ट वाला वेरिएबल निकालना है, तो ऐड करके क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। तो x निकालना है, निकाल लीजिए। 25 और 7 कितना होता है? 32 बिल्कुल होता है। आधा कर लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा? 16। तो ये 16 हम यहां पर रख देते हैं। परफेक्ट है, बस अब हमारा आंसर आ जाएगा। कैंसिल हो रहा है तो पॉइंट में तो आएगा ही डेफिनेटली। 16 से कैंसिल कर लो, कितनी बार होना है? 16 से ये चला जाएगा 2 बार, ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 48 हो जाएगा, तो 2 बार में 32, तो ये आ जाएगा 108। तो फिर 16 से इसको कर लेते हैं, 108 आया। 8 बार करें तो 80, और 8 इंटू 6 कर लें तो 8 छंग 48, तो 128। ठीक है, तो या फिर ऐसा कर लेते हैं, 108 है तो
8 बार 80 और 7 बार देखें 70 और 42, तो 7 बार कर लेते हैं तो 8 बार में ही आएगा। ठीक है, तो 2.8 जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, यही मैच कर रहा है, तो 8 बार में ही कर लेते हैं इसको। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। The speed of a boat in still water is 27 km per hour. It covers upstream a distance of 85 km in 4 hours 15 minutes. The speed of stream in kilometer per hour. ये आपको पूछा है। ठीक है, आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखी है इन स्टिल वाटर, मतलब एक तरह से एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। कितनी गिवन है एक्स की वैल्यू आपको? 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कवर्स अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इन 4 hours 15 minutes। ठीक है, कितने डिस्टेंस कवर करती है? 85 किलोमीटर की। कितने टाइम में? 4 hours 15 minutes में। तो 15 मिनट्स का मतलब क्या होता है? पूरे 1 hour का फोर्थ पार्ट। तो इसका मतलब 4 hours 15 minutes को मैं लिख सकता हूं 4 कंप्लीटेड 1/4। तो ये कितना हो गया? 16 और 1 17, 17/4 घंटे। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। और स्पीड क्या होगी? जो कि आपको कौन सी स्पीड कह रहा है? ये कह रहा है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस ऑफ वाई। और x माइनस ऑफ वाई में x की वैल्यू पता है, तो लिख लेते हैं। कितनी पता है? 27 पता है। चलिए, तो क्या पूछ रहा है आपको? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है। निकल गया, आंसर आ गया बस। ठीक है, तो 17 से ये चला जाएगा कितनी बार? 5 बार। 4 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये क्या है? 27 माइनस ऑफ वाई है। माइनस वाई उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। The speed of a boat in still water is 18 km per hour and the speed of the current is 6 km per hour. In how much time in hours will the boat travel a distance of 90 km upstream and the same distance downstream? 90 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम जाना है, देन रिटर्न होना है 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। उसके लिए टोटल कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको दे रखा है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज वाई की वैल्यू भी आपको गिवन है। ठीक है, in how much time in hours will the boat travel a distance of 90 kilometer upstream and the same distance in the downstream? 90 किलोमीटर अप जाना है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 90 किलोमीटर। तो पहले अप स्ट्रीम जाना है, तो अप स्ट्रीम जाना, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x माइनस ऑफ वाई। x माइनस ऑफ वाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 12। डिस्टेंस अपॉन टाइम अप, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम का टाइम आ गया। फिर से डिस्टेंस कितनी आनी है? 90 किलोमीटर। अब डाउन स्ट्रीम आना है, तो डाउन स्ट्रीम आना तो स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई होगी। तो x प्लस वाई कर लेते हैं, तो 18 और 6 कर लेंगे तो कितना हो गया? 24। परफेक्ट है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम का टाइम, टोटल टाइम पूछा है तो इनकी टोटल कर लेते हैं। आगे आंसर हमारा वैसे तो कैंसिल हो रहा है, पर एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ गया? 24। ठीक है, ये चला गया 2 टाइम्स तो ये हो गया 180, ये चला गया 1 टाइम तो ये हो गया 90। तो 90 और 180 को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 270। परफेक्ट है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 8 से चला जाएगा, सॉरी 3 से चला जाएगा कितना? 8 बार। और 3 से चला गया ये कितना? 90। ये हो गया 4 और ये कितना हो गया आपके? 45। अब 45 का हाफ कर लेते हैं तो 22.5 होता है। फिर 22.5 का भी हाफ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 11.25। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। A person rows a distance of 3 kilometer upstream in 1.5 hours and a distance of 13 kilometer downstream in 2 hours. How much time in hours will the person take to row a distance of 90 kilometer in still water? ठीक है,
ये कह रहा है एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 से 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लेता है। ठीक है, कितने किलोमीटर? 3 कंप्लीटेड 3/4 किलोमीटर, कितने टाइम में? 1.5 आवर में। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें पता है, उसको अगर मैं लिखूं तो कितना होगा? 4 × 3 12, 12 और 1 3, 15/4 ये किलोमीटर, और 2 और ये 3/2 ये टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कौन सी वाली ये स्पीड है? अप स्ट्रीम वाली, जो कि होती है x माइनस ऑफ वाई। परफेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है? धारा के प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। कितनी दूरी? 13 किलोमीटर। टाइम कितना? 2। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। कौन सी स्पीड है? यह है धारा की दिशा में, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। परफेक्ट है। x और y इंडिविजुअली यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या है देखते हैं। उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? t निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस जो कि दे रखा है 90 किलोमीटर, अपॉन क्या होता है? स्पीड। स्पीड कौन सी चाहिए? स्थिर जल में, मतलब x की वैल्यू आपको चाहिए। x की वैल्यू यहां से निकाल कर वहां रखते हैं और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 6.5। ठीक है, ये कितना हो गया? ये चला गया 2, बिल्कुल चला गया। ये चला गया 5, बिल्कुल चला गया। 2.5। x निकालना है, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे तो 6.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 9। ठीक है, और 9 का हाफ कर लेंगे 4.5, तो ये 4.5 यहां पुट कर देते हैं। डेफिनेटली पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, ये चला जाएगा 2 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा? 0। तो 20 आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए, स्थिर पानी में नाव की गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब आपको वैल्यू दे रखी है x की। ठीक है, और धारा की गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वैल्यू दे रखी है y की। ये भी ठीक है। यदि एक नाव द्वारा जगह a से b तक जाने में और b से a तक लौटने में, मतलब एक बार जाना है और एक बार वापस आना है, तो डेफिनेटली एक बार आप अप स्ट्रीम होंगे और एक बार आप डाउन स्ट्रीम होंगे। अब जाते टाइम अप हो गए तो आते टाइम डाउन हो जाओगे, और जाते टाइम अगर डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम अप स्ट्रीम हो जाओगे। ठीक है, यदि एक नाव द्वारा जगह ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं, टोटल टाइम दे रखा है जाने और आने का। ठीक है, नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी दुगनी दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कह रहा है एक्स की वैल्यू पता है, बिल्कुल ठीक है। वाई की वैल्यू पता है, बिल्कुल ठीक है। ए से बी तक जाना और बी से ए तक लौटने में कुल 6 घंटे 40 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है ये हमें नहीं पता है। आपको यही कह रहा है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी दुगनी दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिएगा, ए से बी की डिस्टेंस कितनी है नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मान लिया डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो डिस्टेंस डी है, और जाते टाइम मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई होगा, तो 25 प्लस 7 कर लेते हैं, कितना हो गया? 32। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का टाइम हो गया। आते टाइम भी डिस्टेंस d ही है। अब जाते टाइम डाउन स्ट्रीम माना था तो आते टाइम अप स्ट्रीम होगा। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x माइनस ऑफ वाई। तो 25 माइनस 7 कर लेते हैं, तो 25 माइनस 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आने का टाइम, टोटल टाइम हमें दे रखा है कितना? 6 घंटे 40 मिनट का। तो 6 घंटे 40 मिनट है, तो 40 मिनट को अगर घंटों में बदलना है तो 60 का भाग दे दोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 6 सही 2/3 घंटे हो गए। जिसको ढंग से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 6 कितना? 18, 18 और 2 कितना? 20/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेते हैं, नहीं चलिए तो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, निकाल लेते हैं। 18 और 32 है, तो 18 और 32 कैंसिल होने के लिए नहीं है, 32 ही है, 25 और 60 ठीक है। आपको क्या बोल रहा है? ए बी की दुगनी दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो 18 और 32 का अगर करें तो ये 32 अलग ही चल रहा है, ठीक है ना, तो 16 इंटू 2 और 18 है, तो 32 इंटू 18 ही ले लेते हैं।
तो ये 32 से 32 तो 18, 18 से 18 तो 32, तो 32 और 18 को क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे इसलिए हम ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30, 40 और ये 50, ये 50 डी आ गया, ये 20 बाई कितना है 3 है, ये 0 से ये 0 चला गया, बिल्कुल 3 से इसको मैंने काट लिया, कितनी बार चला गया ये 6 बार। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 2 कितना 12, और ये साथ में कितना 32। कैलकुलेशन करनी नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि आगे ये कैंसिल हो जाएंगे। ये डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये डिस्टेंस है ए से बी तक की, आपको इसकी डबल डिस्टेंस तय करवानी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, वो डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमें वही पूछ रहा है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी की दुगनी दूरी, तो ए बी की दूरी कितनी है इतनी, इसकी डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 32 अपॉन 5, ये हो गई डबल डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करवानी है कहाँ, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में करवानी है तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस जो कि ये रही अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या होगी डाउन की x प्लस वाई, x प्लस वाई करेंगे तो 25 और 7 कितना आ रहा 32, तो अपॉन कितना होगा 32। ये टाइम आपके सामने निकल कर आया, 32 से 32 कैंसिल। ठीक है, 12 इंटू 2 कितना 24, 24 बटा 5 है, तो 24 बटा 5 है तो 5 से भाग दूंगा तो 4 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा 4, तो 40 होगा तो 8 बार चला जाएगा, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 आवर्स तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, 4.8 आ रहा है, तो 4.8 आ रहा है तो कितना होगा 4 घंटे 48 मिनट होगा, क्योंकि 4 घंटे 16 मिनट तो नहीं होगा, 4.5 होता तो कितना होता, 4.5 होने पर 4 घंटे 30 मिनट, तो 0.5 से भी ये आगे है, तो इसका मतलब 4.5 घंटे से भी ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए AB के बीच की दूरी जो है वो 174 किलोमीटर है। ठीक है, दो नाव एक दूसरे की और एक ही समय पर क्रमशः बिंदु A और बिंदु B से चलना आरंभ करती है। ये A है, ये B है, दोनों से एक ही टाइम पर एक एक बोट जो है एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक है, क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल है और एक धारा के अनुकूल है, डेफिनेटली, क्योंकि एक अप स्ट्रीम होगी और एक डाउन स्ट्रीम होगी, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ये तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह कितने समय में मिलेगी, ये आपको पूछ रहा है। शांत जल में पहली और दूसरी नाव की स्पीड दे रखी है हमें, एक तरह से x1 और x2 हमें दे रखा है, ये आपस में कितने टाइम में मिलेगी ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा AB के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके सामने, 174 किलोमीटर, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, बिंदु A और B से चलना आरंभ करती है। ठीक है, क्रमशः धारा के प्रतिकूल, और हाँ वो ठीक है, ये मान लेते हैं प्रतिकूल है, x प्लस वाई है, और ये अनुकूल है, x माइनस ऑफ वाई है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पूछ रहा है, टाइम हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 174 किलोमीटर। अब स्पीड कौन सी काम में आएगी, स्पीड आएगी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल जिसे हम कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी कोई दो मूवेबल ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर आते हैं, दोनों मूव कर रहे हैं एक साथ एक ही टाइम पर, तो उन दोनों की स्पीड काम में ली जाती है, और जब दोनों की स्पीड काम में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल दो तरह से होती है, अगर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है उन दोनों की स्पीड का सम, मतलब टोटल, और अगर दोनों पैरेलल चल रहे हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, मतलब अंतर। यहां पर क्या है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों की स्पीड का टोटल, तो टोटल कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई तो ऐड होकर 0 हो जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा 2x। ध्यान रखिएगा x1 y1 और y1 नहीं होगा, x2 और y। x1 और x2 अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों ही नाव जो है वो अलग अलग है, तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी जो कि हमें दे भी रखी है। y1 y2 क्यों नहीं किया, y1 y2 इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस पानी में वो चल रही है, जिस धारा के साथ वो चल रही है, वो पानी का बहाव तो एक जैसा ही है, इसलिए y और y कॉमन रहा है। ठीक है, चलिए प्लस वाई माइनस वाई ये तो ऐड होकर 0 हो जाएगा, x1 प्लस x2 होगा, तो वो रहा x1 और ये रहा x2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0.4 0.6, ये 1 हो जाएगा, तो 20 20 और 9 कितना 29।
परफेक्ट है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 29 से इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 30 होता तो 6 3 18, 6 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 30 होता तो कितना हो जाता? 30 इंटू 6, 6 3 18, 180, तो 30 नहीं है, एक कम है, तो वहां भी 180 का है, 180 में 6 कम है, तो कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, ए और बी के बीच की दूरी 211 किलोमीटर है। ठीक है, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल 7:45 पर आरंभ होती है। ठीक है, 1 घंटे के बाद मतलब 8:45 पर दूसरी नाव बिंदु बी से ए की ओर चलना शुरू करती है, कोई दिक्कत नहीं है। 12:45 पर दोनों नाव मिलती है। ठीक है, यदि शांत जल में पहली और दूसरी नाव की चाल 26 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी? ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, और ये आपको y की वैल्यू उसने पूछी है। y तो कॉमन ही होगा ना, क्योंकि एक ही पानी के बहाव में या एक ही नदी में वो बह रही है, सॉरी चल रही है, बह रही है, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गई इनकी डिस्टेंस जो कि है 211 किलोमीटर की। परफेक्ट है। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जा रही है, जाने दो, और कितने बजे जा रही है? धारा के अनुकूल जा रही है, मतलब इधर जा रही है धारा के अनुकूल x प्लस वाई के साथ। परफेक्ट है। कितने बजे? 7:45 पर, सुबह के ही। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है 1 घंटे के बाद दूसरी नाव बी से ए की ओर आ रही है, आने दो बी से ए की ओर। ठीक है, तो इसका मतलब 1 घंटे बाद, तो ये अब धारा के साथ में है तो वो धारा के विपरीत होगी, मतलब x माइनस वाई की स्पीड से आ रही है, ये आ रही है 8:45 पर 1 घंटे बाद। ठीक है, तो इसका मतलब 7:45 से लेकर 8:45 तक, 1 घंटे तक तो ये नाव अकेली चली है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको? अब आपको कह रहा है कि 12:45 पर दोनों नाव मिलती है। 12:45 पर दोनों नाव मिलती है, तो इसका मतलब ये नाव कितने घंटे चली है? 7:45 से 12:45 अगर मैं देखूं तो 7:45 से 12:45 5 घंटे ये नाव चली है। ये नाव कितने घंटे चली है? 8:45 से 12:45 अगर मैं देखूं तो 8:45 से 12:45 4 घंटे ये नाव चली है। ठीक है, तो ये नाव चली है आपकी कितने? 5 घंटे, और ये नाव चली है आपके कितने? 4 घंटे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें x1 पता है, ये है आपका x1 और ये है आपका x2। ठीक है, x1 हमें पता है, x2 हमें पता है, y हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा किस स्पीड से चली है, ये इस स्पीड से चली है। कितने घंटे चली है? 5 घंटे चली है। ठीक है, ये किस स्पीड से चली है? इस स्पीड से चली है। कितने घंटे चली है? 4 घंटे चली है। तो कुल मिलाकर इस नाव ने और इस नाव ने ये जो डिस्टेंस है ये पूरी कवर करी है दोनों ने मिलाकर, तभी तो ये इधर से रवाना हुई, ये इधर से रवाना हुई। फॉर एग्जांपल यहां पर मिली, तो इसने ये डिस्टेंस और इस वाली नाव ने ये डिस्टेंस, मतलब दोनों ने मिलाकर टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 211 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस कवर करी है 211 किलोमीटर की। और डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका, डिस्टेंस अगर हम निकालें तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है आपके स्पीड इंटू टाइम। तो ये किस स्पीड से आ रही है? x1 प्लस वाई की स्पीड से। तो x1 कितना है? 26, y हमें पता नहीं है। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो इसकी स्पीड ये रही और टाइम कितना है? 5 घंटे का। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस, इसने और इसने मिलकर 211 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है ना, तो इसकी स्पीड कितनी है? x2 माइनस वाई। परफेक्ट है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और x2 की वैल्यू है तो लिख ही लेते हैं फिर x2 की वैल्यू अभी से। कितनी है? 18। अब आप समझ गए होंगे आंसर कैसे आएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्या? स्पीड इंटू टाइम, इसके द्वारा डिस्टेंस जो कवर हुई है वो, स्पीड इंटू टाइम इसके द्वारा डिस्टेंस जो कवर हुई है वो, और दोनों ने कुल मिलाकर कितने डिस्टेंस कवर करी है? 211 किलोमीटर। बस y की वैल्यू निकालनी, आ गया आंसर। देखिए सिंपल सी बात है, ये 5y होगा,
ये अंदर जाएगा, माइनस का 4y होगा 5y, माइनस 4y, केवल y बचेगा। ठीक है, चलिए ये कितना है, 211 है। 5 अंदर जाएगा, 26 का 5 से गुणा करूंगा तो 6 इंटू 5 30, 130 ये हो जाएगा। ठीक है, 18 का 4 से गुणा करूंगा तो 40 और 8 चौक 32, तो कितना 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 और ये कितना हुआ था 130, तो 72 और 130 जो है उसको ऐड कर लेते हैं, तो 130 प्लस 72 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 202, और 202 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। बस आ गया हमारा आंसर। तो आंसर कितना आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये डायग्राम की जरूरत थी नहीं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, बाकी आंसर ये एक लाइन में आ रहा है आपके सामने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 15:7। ठीक है, द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 6 hours 24 minutes, इट विल कम बैक इन। ठीक है, एक मोटर बोट है तथा धारा की चाल जो है उसका अनुपात दे रखा है 55 और 7 का, कुल मिलाकर एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है आपको। ठीक है, मोटर बोट जो है धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाती है, तो वो कितनी देर में वापस आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा आपको वैल्यू दे रखी है एक्स और वाई के रेशियो की, जो कि है 55 और 7। ठीक है, मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है और वह कितनी देर में वापस आ जाएगा। द बोट गोज अलोंग विद द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम जो है अनुकूल जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमें टाइम दे रखा है 6 hours 24 minutes। ठीक है, तो 6 hours 24 minutes का टाइम हमें दे रखा है, इट विल कम बैक इन। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां पर कि डिस्टेंस तो सेम है, जितना जाना है उतना ही वापस आना है आपको। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए अगर मैं बात करूं स्पीड की, डीएस और यूएस, मतलब डीएस मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड और यूएस मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड की रेशियो की बात करूं, तो क्या होगा 55 और 7, ये तो ऐड होगा डाउन में, तो 55 और 7 कितना हो गया आपके पास 62, 62। और अप में क्या होगा माइनस होगा, तो 55 में से 7 माइनस कर लूं तो 5 इधर कम और 2 इधर कम, तो 48 होगा। ये मेरे पास आ रहा है डीएस और यूएस, मतलब, या फिर यहां एस ना लिखकर मैं डी और यू लिख लेता हूं, क्यों उसका रीजन अभी आपको बताएंगे। ये देखिए, ये केस हो गया डाउन का, ये हो गया अप का, और ये हो गया स्पीड का रेशियो, क्योंकि हमें अभी टाइम का भी रेशियो लिखना है ना, इसलिए। अब इसको कैंसिल करते हैं, कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 31 बिल्कुल, और ये कितना 24। अब स्पीड का रेशियो जब आपके पास आ चुका है और डिस्टेंस आपकी जो है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होता है वो इसका इनवर्स होता है, क्योंकि हमें पता है क्या स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं। तो हमें स्पीड का रेशियो पता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, तो 31 चॉइस का इनवर्स क्या होगा, चॉइस 31। चॉइस किसके लिए, डाउन के लिए, और 31 किसके लिए, अप के लिए। अब दोनों में से एक टाइम हमें दे रखा है, काहे का दे रखा है, धारा की दिशा का, मतलब डाउन का टाइम दे रखा है, जो कि यूनिट में कितना है 24 है, और उधर कितना है 6 घंटे 24 मिनट है। तो 6 घंटे 24 मिनट है, 24 मिनट को घंटों में बदल लूं तो 60 का भाग दे दूं। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा ये, 6 से ये गया 4 बार, 6 चौक 24 होता है, फिर ये 2 और ये 10 है, तो ये 5, तो 6 से ही 2/5 घंटे में कह सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब 24 यूनिट की वैल्यू 6 से ही 2/5 घंटे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 6 30 और 32/5 है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी, जब 24 यूनिट की वैल्यू 32/5 घंटे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 24 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन 1 यूनिट नहीं, हमें बताना है कितनी देर में वापस आ जाएगी। तो जाते टाइम अगर धारा की दिशा में है तो आते टाइम धारा की विपरीत दिशा में होगी, मतलब अप स्ट्रीम का टाइम बताना है, तो अप स्ट्रीम का टाइम हमें पता है यूनिट में कितना 31, तो ये एक की वैल्यू है, तो 31 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 31 से गुणा कर लेते हैं, बस हो गया हमारा काम। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं, ये चला जाएगा आपका 4 से कितनी बार, 8 बार, और ये 4 से चला जाएगा कितना आपके 6 बार। ठीक है, 6 चौक 24 और 8
चौक 32, फिर से इसको कर लो 3 और ये कर लो आप 4। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 31 है, 4 है, 5 है, 3 है, नहीं होगा, तो ये हो गया 15, ठीक है, और ये हो गया 4 और 12, ये आ गया घंटों में, ठीक है। तो अब जितनी बार जा रहा है पहले तो उतनी बार पूरा पूरा कर लेते हैं इसको। तो 15 से ये चला जाएगा, 15 से 8 बार चला जाएगा, तो 8 बार जाएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 तो खत्म हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 4/15 बचेगा, तो 120 होगा, तो ये तो नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ठीक है। 4 बचेगा तो 15 चौक 60 होगा, तो 4 × 4 करेंगे तो 16 होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 8 घंटे 16 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। स्थिर पानी में मोटर बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ही आपने ये पढ़ा आपको पता चल गया ये वैल्यू किसकी है, एक्स की। यदि मोटर बोट धारा के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम, 1 घंटे 20 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा के विपरीत समान दूरी, मतलब वही 80 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू पता है, हमें क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस आपको पता है 80 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। टाइम कितना है, 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट है, 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, ये चला गया 1/3 आ गया, इसका मतलब 1 से 1/3 घंटे हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूं 4/3 घंटे। ये वर्बली भी कर सकते हैं, बिना लिखे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 80 किलोमीटर जाना है, 4/3 घंटे में जाना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड को शो करेगा, और स्पीड कौन सी, धारा के साथ वाली। इसका मतलब वो क्या होती है, x प्लस वाई होती है, और उसमें भी x पता है, y नहीं पता है, तो y तो निकल गया, ये लीजिए निकाल लेते हैं। अब जैसे कि मैं देख रहा हूं ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कितना, 20 बार। 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है। ये 45 उधर चला जाएगा, 60 में से 45 कम हो जाएगा, 15 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू हमने निकाल ली। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि धारा के विपरीत समान दूरी, मतलब वही 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय हमें पता है क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस जो कि 80 है, अपॉन स्पीड, तो धारा के विपरीत है ना, तो विपरीत क्या होती है, x माइनस वाई होती है। x कितना है, 45, y कितना है, 15, तो 45 माइनस 15 मतलब कितना, 30। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना, 6 और ये 2 घंटे कितने मिनट, 40 मिनट हम कह सकते हैं। तो 2 घंटे 40 मिनट हमें दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1/3 का मतलब 20 मिनट होता है, 2/3 का मतलब 40 मिनट, और 3/3 का मतलब 60 मिनट, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए। एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर की बहाव की दिशा में, ठीक है, लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए लिए गए समय के बराबर है। 13 किलोमीटर जितना डाउन स्ट्रीम में जाता है और टाइम लेता है, उतना ही टाइम जब 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है तब लेता है, ठीक है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर पानी में नाव की चाल जो है, स्थिर पानी में नाव की चाल नहीं दे रखी है, स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा, ठीक है। y की वैल्यू पता है हमें, टी डी मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम, टी यू मतलब अप स्ट्रीम का टाइम, वो बराबर दे रखा है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम की, 13 किलोमीटर, और स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। x तो पता नहीं है लेकिन y जरूर पता है, और y कितना हमारे पास, 3। ये हो गया टाइम। फिर अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमें पता है 7, स्पीड x माइनस वाई होता है, x तो पता नहीं है, y पता है, और y कितना है यहाँ पर, 3। यदि धारा की गति, ठीक है, ये आपस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो भी पूछ रहा है वो आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 13x होगा, ये 7x होगा, 13x में से ये 7x इधर आकर माइनस होगा, तो इधर आ जाएगा 6x। चलिए, ये 13 × 3 39 होगा, माइनस का ये 21 होगा, तो 21 है इधर प्लस का, और ये 39 माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 39 में 21 ऐड कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 60।
x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 10, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछ रहा, स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा। समय क्या होता है, दूरी जो कि 44.8 है, अपॉन क्या, स्पीड। स्पीड कौन सी चाहिए आपको, स्थिर पानी में, जो कि आ गई कितनी 10। ये हटा लो, ये लगा लो, तो आंसर आ गया 4.48। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 0.48 है तो 48 अपॉन 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से ये कटकर 12 और 25, तो 12-25 का है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 से, इसका मतलब 12 सवाल हम पार्ट नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है। इसका मतलब 45 किलोमीटर ही उसको जाना है और 45 किलोमीटर ही उसको वापस आना है। यदि शांत जल में जो है नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है तो धारा की चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। स्पीड ऑफ द बोट जो स्टिल वाटर में है वो आपकी 3 टाइम्स है जो स्पीड ऑफ करंट है उसकी। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड ऑफ बोट क्या होती है x, स्पीड ऑफ करंट क्या होती है y। परफेक्ट है, तो ये जो x है ये इस y का क्या है 3 टाइम्स है, x इज इक्वल्स टू कितना है 3y है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम चले जाओ तो अप स्ट्रीम आ जाओगे, अप स्ट्रीम चले जाओ तो डाउन स्ट्रीम आ जाओगे, एक बार डाउन और एक बार अप होगा। तो 45 किलोमीटर जाते टाइम हम डाउन मान लेते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा तब टाइम आएगा, तो स्पीड क्या होगी जाते टाइम x प्लस वाई, x कितना है 3y प्लस वाई, y कितना है y, तो 3y प्लस वाई 4y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आते टाइम अब क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा क्योंकि जाते टाइम डाउन स्ट्रीम था, तो अप स्ट्रीम क्या होगा x माइनस ऑफ वाई, x माइनस ऑफ वाई, तो डिस्टेंस कितनी है 45, स्पीड कितनी है x माइनस वाई, x कितना है 3y और y क्या है y, तो 3y माइनस वाई कितना 2y। डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आने का टाइम, जाने और आने का टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 9 घंटे का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल 5 बार 5 बार, ये लीजिए ये लीजिए। अब y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या पूछा है, धारा की चाल y ही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4y, 4y से 4y गया तो ये 5 आ गया, ये 2y चला गया कितना 2 टाइम्स, तो ये 10 आ गया, इक्वल्स टू में तो 1 ही है, ये कितना हो गया 15 और ये कितना 4y, तो 15 अपॉन 4 कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 15 अपॉन 4 करेंगे तो कितना 7.5 होगा, फिर 7.5 का भी हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.75, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है स्थिर पानी में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। ठीक है, किसकी वैल्यू दे रखी है आपको x की, यह 1 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाती है और धारा प्रवाह के अनुकूल समान दूरी तय करने के लिए इसको कितना समय लगेगा, यह आपको पूछ रहा है। समय पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, धारा प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल मतलब स्पीड क्या चलेगी x प्लस वाई चलेगी, डिस्टेंस कितनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्थिर पानी में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट में स्थिर पानी में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, x की वैल्यू आपको पता है। 1 घंटे 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाती है, कितने किलोमीटर 56 किलोमीटर। ठीक है, कितने टाइम में 1 घंटे 45 मिनट में, 45 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं 3/4 घंटे हो गए, तो एक सही 3/4 घंटे, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 4, 4 का 1 से 4, 4 और 3 कितना 7, 7/4 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी है 56 किलोमीटर, टाइम कितना है 7/4, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड होगा। कौन सी स्पीड है ये, प्रतिकूल की, तो इसका मतलब वो क्या होती है x माइनस ऑफ वाई होती है। x आपको पता है कितना 36, बिल्कुल पता है, तो लिख देते हैं 36, तो y यहां से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो y कितना आ जाएगा अभी देख लेते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 से इसको काट लेते हैं 8 बार, 8 इंटू 4 कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया, माइनस का y इधर आकर प्लस का,
ये जो 4 इंटू 8 32 हुआ वो उधर चला जाएगा, 36 माइनस 32 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y की वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कौन सी लेनी है, धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब x प्लस वाई। x हमें दे रखा है 36, y हमने निकाल लिया, तो 36 और 4 कितना, 40, x प्लस वाई हो गया। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, धारा प्रवाह के अनुकूल समान दूरी। समान दूरी मतलब वही सेम डिस्टेंस लेनी है आपको। तो डिस्टेंस है कितनी, 56 किलोमीटर की, ये लीजिए। ठीक है, आगे हमारा आंसर। 4 से इसको काट लेते हैं, कितनी बार, एक बार, फिर 16 है तो 4 बार। तो कितना आ जाएगा, 14/10। तो 14/10 मतलब ये हो जाएगा 1.4 कह दें तो भी चलेगा हमारे लिए। तो चलिए 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, या फिर आप कर लो इसको 7/5, कुछ भी कह सकते हैं। तो 1.4 है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो आंसर नहीं होने वाले। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है 1 घंटे और कुछ मिनट से, जो कि ऑप्शन कौन सा, हमारा सी ऑप्शन, और वही हमारा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है 15, देखिए। एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। किसकी वैल्यू दे रखी है, स्थिर पानी में मतलब x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लगता है। ठीक है, देखिए एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर जाती है प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका एक तरह से x की वैल्यू दे रखी है आपको 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड पर आवर ही होती है ना। तो स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी आपके सामने। आगे बोल रहा है लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, 6 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लगता है। तो अभी 1 घंटा लग रहा है, तो इसका 3 गुना मतलब 3 घंटे लगेंगे। तो डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर, टाइम कितना है, 3 घंटे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। और वो स्पीड भी कौन सी है, धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस ऑफ वाई। ठीक है, तो यहां पर x माइनस वाई, तो x की वैल्यू तो पता है, तो 6 लिख लो, पता है तो y कितना हो गया, 2 इधर आ जाएगा, 6 माइनस 2 कितना, 4। x है 6, y है 4। अब क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। तो धारा की गति y की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि कितनी आई, 4। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए। किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। ठीक है, यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है, आपको कह रहा है किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय, टाइम दे रखा है, एक तो डाउन और एक अप के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है आपको, या फिर ऐसे ले लेते हैं, ये डाउन और ये अप और ये टाइम। तो निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। 60% मतलब क्या होता है आपको पता ही है, 3/5। परफेक्ट है। तो अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। अनुकूल लगने वाले समय से, तो अनुकूल कितना हो गया, 5 यूनिट, और 5 का 60% निकालू तो कितना आता है, 3 अधिक है। तो 5 में 3 अधिक है, तो अप स्ट्रीम में कितना हो गया, 8। तो टाइम का रेशियो आ गया 5 और 8 का। तो हमें पता है स्पीड का रेशियो क्या होगा, इनवर्स होगा 8 और 5 का, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम। तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है आपको, आगे देखते हैं। यदि धारा की चाल आपको दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, y की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको कह रहा है ये धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। हमें बताना है समय। समय क्या होता है, डिस्टेंस, जो कि है 504 किलोमीटर। तो समय होता है डिस्टेंस अपॉन आपके स्पीड।
ठीक है, स्पीड क्या होगी, अनुकूल है तो x प्लस वाई होगी, y हमें पता है कितना 9, x हमें नहीं पता है, बस x की वैल्यू आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं यहाँ से। स्पीड आपको रेशियो में दे रखी है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई और x माइनस वाई है, उसका रेशियो कितना है 8 और 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो लगा दें, इसको ऐड कर लें एक बार, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई तो चला जाएगा, x और x कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। और 8 और 5 को यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 8 माइनस 5 अब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 आपके 3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी फिर x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई करेंगे तो y y ये 2y आ जाएगा, x और y का एक तरह से हमारे पास रेशियो आ जाएगा 13 और 3 का। चलिए, x और y का रेशियो जो आ रहा है वो 13/3 आ रहा है, तो इसका मतलब इनको एक और कांस्टेंट की तरह देखें तो इनको हम लिख सकते हैं 13k और 3k। तो y की वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको 3k, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब k की वैल्यू मेरे सामने आ रही है 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 13k है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इंटू k, कितना है 3, तो ये आ जाएगा 39 किलोमीटर पर आवर। तो अब x की वैल्यू आ चुकी है 39 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर रख लेते हैं हम 39 किलोमीटर पर आवर, 39 और 9 को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 504 अपॉन कितना 48, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके, 4 से कर लो तो ये 2 और 4 हो गया, ठीक है। और इसको 4 से कर लेते हैं तो ये एक बार चला गया, ये फिर चला गया 2 बार, और फिर ये चला गया 6, इसको और कर लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये 3, 63, 9 है तो ये लीजिए 3 से कर लेते हैं, 3 से 4 बार, और 3 से ये हो जाएगा आपके 2 और 1, 21/4 है, तो 21/4 अगर हम देखें, 21/4 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 5, 1 सेकेंड कैलकुलेशन वापस देख लेते हैं, 504 अपॉन ये कितना आपके पास 48, परफेक्ट है। तो 48 से इसको कर लूं तो सीधा सीधा एक बार ही चला गया, कितना रह गया ये 24, तो अब जाएगा नहीं जाएगा तो हम लगा लेते हैं 24 है तो 0, ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा और ये फिर हो जाएगा आपके 0 तो 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 2405, तो 8×5 40, ठीक है, 5 बार चला जाएगा क्योंकि 5 बार में 40 का 200 हो जाएगा और 8 का 5 से 40 हो जाएगा और वो 240 है, तो 10.5 मतलब मैं कह सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है, ठीक है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। आपको नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है, टाइम के बारे में कह रहा है, अप और डाउन, तो स्पीड भी बता ही देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ठीक है देखते हैं। देखिएगा, एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है, ठीक है, 1/4 ही बोल रहा है ना, 1/4 ज्यादा तो नहीं, जाने में 1/4 समय लगता है, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 का समय लगता है, तो इसका मतलब हमें पता है 1/4 बोल रहा है, तो अप स्ट्रीम के लिए कितना 4 और डाउन स्ट्रीम के लिए कितना 1, ठीक है। तो यही तो बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने की तुलना में 1/4, प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4, तो 4 का 1/4 करूंगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 1:4। अब हमें पता है अप की स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, डाउन की स्पीड क्या होती है x प्लस वाई, तो इसका मतलब रेशियो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, जो कि 4:1 है, ठीक है। अब कॉम्पिडेंटो डिविडेंटो लगा लेते हैं, तो ये ऊपर जाकर ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई चला जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x चला जाएगा, 2y आ जाएगा, 2 से 2 तो ये जा ही रहा है, 4 और 1 कितना 5, 4 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना 3, x और y का रेशियो आ गया हमारे पास। हमें क्या पूछ रहा है,
स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितना प्रतिशत अधिक है। स्थिर पानी में नाव की चाल के लिए यूनिट कितना है 5 और धारा की चाल के लिए यूनिट कितना है 3। तो 5 3 से कितना ज्यादा है 2। तो 2 जो है वो 5 का परसेंटेज कितना है यही हमें पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना, स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से। अच्छा धारा की चाल से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल 5 है, धारा की चाल 3 है, तो 5 3 से 2 ज्यादा है। और हमें कंपैरिजन किससे करना है, धारा की चाल से मतलब 3 यूनिट से। तो ये लीजिए 3 परसेंटेज के लिए 100 66.66 आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, और अगर यही सवाल ऐसे पूछता कि स्थिर पानी में नाव की चाल जो है वो, अगर ऐसे पूछता कि धारा की चाल जो है वो स्थिर पानी में नाव की चाल से कितने प्रतिशत कम है, तब हम करते 2/5 इंटू 100। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% ज्यादा है। शांत जल में नाव की चाल जो है वो धारा की चाल से 75% ज्यादा है। तो 75% का मतलब आपको पता है क्या होता है, 3/4। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से, तो धारा की चाल कितनी होगी 4 यूनिट, और 4 का 75% कितना 3 ज्यादा है, तो 4 और 3 कितना 7 यूनिट। ये मेरे पास स्पीड का रेशियो आया एक तरह से। ठीक है, यदि नाव धारा के अनुकूल 132 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। 132 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है मतलब x प्लस वाई, और 60 किलोमीटर धारा के कौन से प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई। x और y का रेशियो पता है, तो क्यों ना इनको 7k 4k लिख लें। तो 7k और 4k कितना हो गया 11k, और 7k माइनस 4k कर लूंगा तो ये कितना 3k। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का टाइम डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आने का टाइम, या और कोई डिस्टेंस मान लेते हैं जो कि अप स्ट्रीम में है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, टोटल टाइम आपको दे रखा है 132 और 60 के लिए 8 घंटे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितना कम होगी, वो तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले के निकाल लेते हैं। ये गया 20, 11 से इसको कर लू, ये गया 12। ठीक है, तीनों 4 से कट रहे हैं, तो 4 से गया 2, 4 से गया 5, 4 से गया 3। परफेक्ट है। एलसीएम क्या आ रहा है के, 3 और 5 8। ठीक है, और ये कितना 2, तो ये कितना 4। तो के की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आ गई 4। इस 4 को यहां रख लेते हैं और इसी 4 को यहां रख लेते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7k था ये, तो 7 इंटू 7, 7 चौक 28 किलोमीटर पर आवर। ये 4k था, तो 4 इंटू 4 16 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होती है, x माइनस ऑफ वाई। ठीक है, धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितना कम है, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होती है, x प्लस ऑफ वाई। तो ये x माइनस ऑफ वाई x प्लस वाई से कितना कम है, x प्लस वाई कितना है 28 और 16, जोड़ लो x प्लस वाई आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 30 और ये आपके हो गया कितना 14, तो ये 44। x माइनस वाई करना है तो x माइनस वाई कर लो आप, तो x माइनस वाई कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 12। अब ये 44 और 12 का डिफरेंस आपको बताना है, जो कि हम देख सकते हैं कितना है, ये है आपके 32 का। 32 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और आज की क्लास का भी। क्या कह रहा है 19, देखिए। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो अगर स्पीड ऑफ द करंट मैं मानता हूं y, तो x की वैल्यू जो होगी वो इस y से कितनी ज्यादा होगी 6। यही क्वेश्चन कह रहा है आपको। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, कर दी हमने अधिक। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। अनुकूल कितनी 44 किलोमीटर, समय बोल रहा है तो दूरी बटा क्या आएगा चाल। चाल अनुकूल क्या होती है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x क्या है y प्लस 6 प्लस वाई 2y प्लस 6। ठीक है, और 36 किलोमीटर है धारा के प्रतिकूल,
तो 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल क्या होता है, x माइनस वाई होता है। तो x क्या है, y प्लस 6, y क्या है, y, तो y प्लस 6 माइनस वाई, तो y से y चला जाएगा, 6 रह जाएगा केवल। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम हो गया, और ये टोटल टाइम आपको दे रखा है कितना, 8 घंटे। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल है जितनी वाई है उससे 6 ज्यादा, तो वाई यहां से निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये चला गया 6 बार 8 माइनस 6 कर लो, कितना हो गया 2। ये कितना है 44, और ये क्या है 2y प्लस ऑफ 6, इसको कर लो, कितना हो गया 22। ठीक है, 2y प्लस 6 उधर चला जाएगा, और उधर जाएगा 2y प्लस 6, तो 6 इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। 22 में से 6 कम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 16, और ये क्या है 2y। ठीक है, तो 22 में से 6 कम हो गया, 16 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 8। तो y की वैल्यू 8 आई है, हमें x चाहिए, तो 8 में 6 जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि क्लास का भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।